आप बड़े बड़े आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, देश की जनता को गुलाम करके, देश की आवाज को गुलाम करके, शिक्षा को गुलाम करके आप कह रहे हैं देश की जनता खुशहाल है। अहंकारी और तानाशाही सरकार को क्या आप बताइए, ये सरकार निकम्मी है तो निकम्मी नहीं कहेंगे, सरकार तानाशाह है तो शहंशाह कहेंगे। जब जब राजा डरता है तब तब कोई फरमान जारी करता है कि राजा का फरमान आया है, अब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरीके से ये तानाशाह सरकार इस देश की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन हम भी भारत युवाओं का भविष्य है, ये युवा ना दबेगा ना झुकेगा, ना हम दबे हैं ना झुके हैं, ना रुकेंगे ना मिटेंगे, इस सरकार को हिला के रख देंगे। पूरा राज्य जो भारत का प्रत्येक राज्य है वो कर्जे में डूबा हुआ है। ये कहीं ना कहीं श्रीलंका से भी हालत बदतर होने वाली है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है आज आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति एक ऐसी डामाडोल स्थिति पे है, ये कहीं ना कहीं ये नदारद करने की चीजें नहीं है। देश के प्रधानमंत्री शिक्षा को बेहतर नहीं कर सकते, देश के प्रधानमंत्री रोजगार पे नहीं बात कर सकते, लेकिन शब्दों पे लगाम लगाने के लिए आपने देखा होगा संसदीय बोर्ड में अब विधायक और सांसद लोग, अब भारतीय जनता पार्टी अगर भ्रष्टाचार करेगी तो भ्रष्टाचार के शब्द को नहीं बोल सकते हैं, निकम्मी सरकार है तो निकम्मे शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आज श्रीलंका में जिस तरह से लोग ने, जनता ने जिस तरह से स्विमिंग पूल में नहाने का काम किया, उसी तरीके से आप आने वाले समय में देखिएगा भारत में भी वही स्थिति होगी। देश के प्रधानमंत्री कहते थे मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, तो देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है आप झोला उठा के चले जाइए, देश की जनता को कंगाल मत करिए। ये कहीं ना कहीं सरकार कंगाल करने के एक ऐसे पायदान पे खड़ी है। आप बताइए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सरकार जनता का विनाश करने का काम कर रही है। इन्होंने नए नई योजनाओं के जरिए इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया देश के लिए? देश को 8 साल में बंटाढार करने का काम किया। श्रीलंका में आपने देखा होगा वहां की इकोनॉमी 40 साल के आजादी में सबसे ज्यादा त्राहिमाम हुआ। डीजल पेट्रोल की बात करिए, सब्जी की बात करिए, रसोई गैस की बात करिए, जनता खाने पे त्रस्त हो गई। लेकिन वहां के राजपक्षे की सरकार कहीं ना कहीं अपने आलीशान मकान में, आलीशान सूट बूट में, आलीशान हमेशा अपने रहन सहन का उन्होंने कार्य किया। वही हाल देश के प्रधानमंत्री का है, सूट बूट बदलने का काम करते हैं और देश की जनता को कच्चे में भी नहीं रखने देना चाहते हैं। आज आप देख रहे होंगे देश की जनता से नहीं होता कि नेता देश को इतना बर्बाद कर सकते हैं, इतना कंगाल। बिल्कुल, और क्या देख रहे हैं जिस तरह से, वही तो कहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद आज उठा के देख लीजिए, एडीआर की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा भ्रष्ट सांसद भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कार्य कर रही है कि आप देखिए जिस तरह से कई योजनाओं, अग्निपथ योजना को लाया गया मुद्दों को दबाने के लिए। यह सरकार जब जनता सवाल करती है तो सरकार जवाब नहीं दे पाती है, सरकार मुंह पे लगाम लगाने का काम करती है। श्रीलंका भारत नहीं बन सकता क्योंकि भारत की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे बढ़िया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं क्या आप? आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। 158 लाख हजार करोड़ पूरे देश पे कर्जा है। और जब 2014 में सरकार आई थी तब 53,000 लाख करोड़ कर्जा था केवल। कहां गया? IMF श्रीलंका को कर्जा देने के लिए नहीं तैयार है। उसी तरीके से आज भारत की स्थिति वही हो रही है। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पूरे विश्व में डंका बज रहा है, पूरे विश्व में डंका नहीं बज रहा है, ये पूरे विश्व में भारत की लंका लगाने में लगे हैं। लंका में देखा था समुद्र के किनारे राष्ट्रपति भवन बसा हुआ था, लेकिन जन समुद्र बन गया। जब जनता का सैलाब आया तो जन समुद्र में उसको तब्दील करना पड़ा। आखिर क्या वहां की व्यवस्थाएं थी? आप बताइए, वहां का मंत्री, गृह मंत्री, सब लोग राजपक्षे, गोटेबाई राजपक्षे को क्यों भागना पड़ा? इससे पहले महिंद्रा राजपक्षे को क्यों भागना पड़ा? आपने वहां की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया। वहां भी राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटा रहा था कि अगर राजपक्षे हैं तो श्रीलंका में राष्ट्रवाद है। जिस तरह से आज भारत में राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, अमृतकाल में अमृत की वर्षा हो रही है और देश की जनता सड़कों पे है। यही अमृतकाल चल रहा है। आप बड़े बड़े आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, देश की जनता को गुलाम करके, देश की आवाज को गुलाम करके, शिक्षा को गुलाम करके आप कह रहे हैं देश की जनता खुशहाल है। आप कौन से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव श्रीलंका में जाके
जाके देखिए, जनता ने वहां पे हुंकार भरी और सरकार तुरंत गिर गई। मैं कहता हूं ये अहंकारी और तानाशाही सरकार को इसको झुकाने की जरूरत है। अगर ये सरकार इस देश में आने वाले समय में अगर और रह गई तो कहीं ना कहीं इस देश को श्रीलंका से भी बदतर हालत हो जाएगी, क्योंकि जीडीपी जिस तरह से गिर रहा है, रुपया जिस तरह से शतक पूरा करने पे डॉलर को भी बैन कर देना चाहिए। संसद भवन में डॉलर नहीं बोला जाना चाहिए। भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, आप शिष्टाचार कहिएगा। हाँ, निकम्मी को आप क्या कहिएगा? अरे गैर संवैधानिक शब्द हैं ये। अच्छा, गैर संवैधानिक शब्द है। आप बताइए, अनपार्लियामेंट में आप अनएम्प्लॉयमेंट को अनपार्लियामेंट कहेंगे क्या? आप बताइए, ये सरकार निकम्मी है तो निकम्मी नहीं कहेंगे, सरकार तानाशाह है तो शहंशाह कहेंगे। इसी सरकार के शासनकाल में महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके इस सरकार ने गिराने का काम किया, ये तानाशाही नहीं कह जाएगी? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार गैर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हथियाई जा रही है, उसको तानाशाह नहीं कहेंगे। देश के प्रधानमंत्री को जुमला जीवी नहीं कहेंगे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली बात करती थी ये सरकार, आखिर जुमला पे जुमला दिया। किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, कहां गई 2 गुनी आय? तो जुमला जीवी नहीं कहे, प्रधानमंत्री जी आंदोलन जीवी बड़े गर्व से कह देंगे, लेकिन हम जुमला जीवी और निकम्मा और तानाशाह नहीं कह पाएंगे। तो क्या इन शब्दों से डर गई क्या सरकार? अरे बिल्कुल डरी हुई है सरकार। सरकार जब जब राजा डरता है तब तब कोई फरमान जारी करता है। पूरे जब पहले देखते होंगे राजा डरते थे तो ढिंढोरा पीटा जाता था कि राजा का फरमान आया है, अब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरीके से ये तानाशाह सरकार इस देश की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हम भी भारत युवाओं का भविष्य है, ये युवा न दबेगा न झुकेगा, इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा, क्योंकि आज इंटेलेक्चुअल पीपल की आवाज को दबाया जाता है। देश की संसद में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को एक चंगुल में फंसा के और इसको संवेदनशील किया जा रहा है। गैर संवैधानिक तरीके से अगर हमारी आवाज को और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जाएगा तो सड़क पे उतरने का काम करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। कहा जा रहा श्रीलंका की जो हालत बनी है वहाँ भी धर्म की चर्चाएं ज्यादा होने लगी। बिल्कुल, वहाँ सिंगला और तमिल में कितना राष्ट्रवाद फैलाया जा रहा था। जिस तरह से यहाँ हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, वहाँ सिंगला और तमिल को लड़ाया जा रहा था। मैं कहता हूँ किसी का धर्म खतरे में नहीं होता है। अगर धर्म खतरे से, देखिए श्रीलंका का धर्म खतरे से बाहर आया, श्रीलंका की आया हालात हो गई। जनता वहाँ के राष्ट्रपति भवन में घुसने का काम की, स्विमिंग पूल का मजा लिया, क्योंकि जिस तरह से नेता लोग अपनी अय्यासी और अपने झुठलर के नाम पे ये पूरी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा इस समय आप देख रहे होंगे, कोई आरोप प्रत्यारोप कोई नहीं, आप सवाल और जवाब मत करिए सरकार से। सरकार जिस रास्ते पे जनता को ले जाना चाहती है उसी रास्ते पे आप चलते रहिए। तो भारत पे भी बढ़ा लगा था। अरे भाई, मैं कहता हूं तो मैं वही तो कह रहा हूं, कहां से आप, जब आपके पास कोई विजनरी योजनाएं होंगी, आपके पास कोई पता है, आप अब बैंकों को बेचेंगे। आपने जब 2 ही अपनी संपत्ति, जब अडानी और अंबानी के नाम देश की संपत्ति को कर दिया है आपने, आप बैंक को बेच के आप सोच रहे थे इकोनॉमी सुधर जाएगी। आपने कई योजनाओं को, रेल गेल वेल सेल सबको बेचा, आपने सोचा देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी, लेकिन देश की इकोनॉमी तो नहीं सुधरी, लेकिन आपकी तख्ता पलट जरूर अब होगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आज देश के साथ एक ऐसा काम किया है। आप कहते थे देश को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, गरीबों को चप्पल, जो गरीब हमारे चप्पल नहीं पहने उनको हवाई जहाज पे पहनाएंगे। अरे भाई, पैदल चलने के लिए भी आपने मजबूर कर दिया है। आज जाइए, आज गांव में जाके पूछिए आज क्या हालत है। मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूं, किसान परिवार से, जो सरकार 2000 किसान सम्मान निधि की योजना देती है, वो कहीं ना कहीं 2000 से लोगों का जीवन यापन नहीं होता है। ये धर्म के नाम पे अपनी सत्ता चलाना चाहती है, और मैं कह देना हूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इनको वैसी ही जनता मूरत दिखाने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने अहंकार का एक ऐसा चरम कर दिया है कि अब देश की जनता आने वाले समय में 2024 में देखिएगा, जिस तरह से पूरे देश में जेपी आंदोलन ने सत्ता को बदल दिया था, उलट पलट कर दिया था, उसी तरीके से अब देश की जनता सड़कों पे उतरने वाली है। आप लाठी और डंडों से और कानून से और डरा के, आप धमका के इस देश की जनता की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। ना हम दबे हैं, ना झुके हैं, ना रुकेंगे, ना मिटेंगे। इस सरकार को हिला के रख देंगे, क्योंकि ये सरकार हमारे घरों के ऊपर, हमारे नौकरी के ऊपर, हमारे रोजगार के ऊपर, ये सरकार कहीं ना कहीं हमें दबाना चाहती है, लेकिन अब दबने की जरूरत नहीं है। आवाज उठा के और इस सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। हमें सिर्फ
अंगूठा दिखा के ये नहीं देखना होता कि लोकतंत्र हम बचा रहे हैं। वोट देने से लोकतंत्र नहीं बचता है, लोकतंत्र से सवाल पूछने से, सत्ता से सवाल पूछने से लोकतंत्र बचता है। लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, क्योंकि ये भारत हमारा है, हम सभी का है, और ये सरकार चंद उद्योगपतियों के हाथ में हमारे भारत को देना चाहती है।